उत्तर प्रदेश में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आ चुका है। इससे संबंधित डिटेल वीडियो पहले ही बनाई जा चुकी है जिसमें लगभग 20,000 व्यूज हैं। तो आपको विस्तृत जानकारी चाहिए तो वह वीडियो जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। कुछ ऐसे विषय हैं जिसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो होता है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जैसे कि आपका सामाजिक विज्ञान हो गया, विज्ञान है, जीव विज्ञान है, हिंदी है, गणित है। तो इन सब विषयों की अलग से वीडियो बनाई गई है। इसमें जो बाकी के विषय हैं उनकी एक साथ हम लोग वीडियो बना रहे हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आपका गृह विज्ञान वाणिज्य इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से संबंधित है। आपको पता है जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती होती है वो कक्षा 9 और 10 में पढ़ाने के लिए होती है। जो आपके राजकीय विद्यालय होते हैं उसमें कक्षा 9 और 10 में, यानी जिसको हम लोग जीआईसी और जीजीआईसी कहते हैं, उसमें कक्षा 9 और 10 में पढ़ाने वाले अध्यापक की ये भर्ती होती है। इसमें स्नातक के साथ साथ आपका बीएड होना चाहिए। जी हाँ भैया, बिना बीएड के आप अध्यापक नहीं बन सकते हैं। सिर्फ एक सब्जेक्ट पूरे भर्ती में, यानी पूरे एलटी ग्रेड भर्ती में सिर्फ एक सब्जेक्ट है जिसमें बीएड की आवश्यकता नहीं होती है। उस पर भी हम लोग बातें करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अंग्रेजी का। अगर आपको अंग्रेजी विषय का अध्यापक चाहिए तो देखिए जो नया पैटर्न आया है, नया नोटिफिकेशन आया है, उसमें सब कुछ चेंज कर दिया गया है और साफ साफ लिखा गया है अंग्रेजी साहित्य। अंग्रेजी साहित्य यानी कि उसको साहित्य से आपने स्नातक किया हो, लिटरेचर की डिग्री हो। अच्छा, एक बार यहाँ पर पहले 2 प्रश्नों का आंसर दे देते हैं, क्योंकि यही 2 प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। उनका हम आंसर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि होता है कभी कभी आपको पता है कि जो स्नातक होता है उसमें लास्ट ईयर में एक सब्जेक्ट छोड़ दिया जाता है, तो 2 सब्जेक्ट से आपकी स्नातक की डिग्री कंप्लीट होती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर मेरे विषय तो हमने सिर्फ 2 ही साल पढ़ा है या 3 साल पढ़ा है, तो क्या मैंने अगर 2 साल पढ़ा है तो क्या मैं अध्यापक बन सकता हूं? तो जी हाँ भैया, आपने चाहे 2 साल उस विषय को पढ़ा है, चाहे आपने 3 साल उस विषय को पढ़ा है, आप अध्यापक बन सकते हैं। 3 साल पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर 2 साल ही पढ़ा है और तीसरे साल वह विषय छोड़ दिया है तो भी आप अध्यापक का फॉर्म भर सकते हैं। उदाहरण के लिए अंग्रेजी विषय आपने लिया, पहले साल दूसरे साल आपने पढ़ा, तीसरे साल उसको छोड़ के जो बाकी के 2 विषय से, उन 2 विषय से आपने अपना ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट कर लिया, तो क्या अंग्रेजी विषय का अध्यापक बन सकते हैं? तो जी हाँ भैया, अंग्रेजी विषय का आप अध्यापक बन सकते हैं। सीधी सीधी बात, स्नातक में आपने चाहे 2 साल पढ़ा हो चाहे 3 साल पढ़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा है सिंगल सब्जेक्ट। सिंगल सब्जेक्ट की बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका इंटरमीडिएट में अंग्रेजी विषय था और बीए में आपने अंग्रेजी नहीं लिया, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र इन या किसी और विषय से आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। बाद में लगा कि अंग्रेजी मेरा बहुत अच्छा विषय है, अंग्रेजी मुझे बहुत पसंद है और मुझे अंग्रेजी का अध्यापक बनना है। तो ऐसे बच्चे क्या करते हैं कि सिंगल सब्जेक्ट से, चाहे प्राइवेट चाहे रेगुलर, किसी यूनिवर्सिटी से सिंगल यानी एक सब्जेक्ट से अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, चाहे वो 2 साल पढ़ते हैं चाहे 3 साल पढ़ते हैं। कुछ लोग ओपन यूनिवर्सिटी से भी पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब सिंगल सब्जेक्ट से अगर आपने बाद में ग्रेजुएशन के बाद सिंगल सब्जेक्ट से आपने वह सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया है, चाहे 2 साल पढ़ा हो चाहे 3 साल पढ़ा हो, तो भी फॉर्म भर सकते हैं। तो सिंगल सब्जेक्ट वाली कहानी आप समझ गए और 2 साल और 3 साल वाली आप कहानी समझ गए, और ये कहानी जो है सभी सब्जेक्ट पर लागू होती है। अब अपने सब्जेक्ट पे आते हैं। तो अंग्रेजी में चाहिए भैया आपको स्नातक में अंग्रेजी साहित्य, लिटरेचर आपने पढ़ा हो। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में सिर्फ अंग्रेजी विषय पढ़ाया जाता है, वो नहीं चलेगा। आपको इंग्लिश लिटरेचर आपने अध्ययन किया हो स्नातक में, चाहे 2 साल पढ़ा हो चाहे 3 साल पढ़ा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। कला के बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहे थे, बहुत ज़्यादा कमेंट आए, कला का टीचर बनने के लिए क्या चाहिए? तो अब अभी इससे पहले क्या था कि बीएड की जरूरत नहीं पड़ती थी कला में, लेकिन अब बीएड की आवश्यकता पड़ेगी। तो कला के लिए 2 क्वालिफिकेशन होना चाहिए, दोनों में से कोई एक। जैसे कला विषय से, जो कला आपकी ड्राइंग विषय होता है उससे आपने स्नातक किया हो, अगर यह नहीं है तो एक होता है ललित कला, जिसको हम लोग बीएफए कहते हैं, इससे भी आप स्नातक हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन बीएड की जरूरत पड़ेगी, बिना बीएड के कुछ नहीं होगा। तो कला वाला आप समझ गए, सिंपल स्नातक कला से, अथवा अगर ये नहीं है तो आप ललित कला अगर आपने पढ़ा है तो ही फॉर्म भर सकते हैं।
शारीरिक शिक्षा वाले क्वेश्चन पूछ रहे थे कि क्या करें, तो शारीरिक शिक्षा में कोई सब्जेक्ट नहीं है। आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, चाहे आपने बीएससी किया हो, चाहे बीए किया हो, चाहे कॉमर्स किया हो, किसी भी सब्जेक्ट से किया हो, कोई मतलब नहीं है। यहाँ आपको बीएड नहीं चाहिए। हमने कहा था एक ऐसा विषय है जिसमें बीएड की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वह विषय है शिक्षा शास्त्र। इसमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? इसमें बीपीएड की आवश्यकता पड़ती है, अथवा अगर आपने बीपीएड नहीं किया है तो बीपीई एक डिग्री होती है, उसकी भी आवश्यकता पड़ती है। तो चाहे बीपीएड किया हो या फिर बीपीई डिग्री किया हो, आप शारीरिक शिक्षा के अध्यापक बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश में लाखों, कम से कम 2, 4, 10 लाख ऐसे स्टूडेंट हैं जो बीपीएड करके ये वाली डिग्री लेकर बेरोजगार है, तो उनके लिए आपका एलटी ग्रेड भर्ती में अच्छा खासा मौका है। अब वाणिज्य वाले की दिक्कत क्या होती है? जो बिहार शिक्षक भर्ती में है, कक्षा 6 से 8 का फॉर्म भरते हैं, तो जो वाणिज्य सब्जेक्ट वाले होते हैं बच्चे, उनका कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनता ही नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपकी ये कक्षा 9 और 10 की भर्ती है, तो कक्षा 9-10 में वाणिज्य यानी कॉमर्स एक विषय होता है। तो कॉमर्स का टीचर बनने के लिए कॉमर्स यानी कि वाणिज्य से आप स्नातक हों और बीएड हों, तो अपना सिर्फ और सिर्फ वाणिज्य विषय में फॉर्म भरिए। आपको सामाजिक विज्ञान में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी वाणिज्य वाले सिर्फ वाणिज्य में फॉर्म भरेंगे। बिहार शिक्षक भर्ती में 6 से 8 में जो सामाजिक विज्ञान में चले जाते हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। और गृह विज्ञान वाले क्या करेंगे? सिर्फ गृह विज्ञान विषय से फॉर्म भरेंगे। गृह विज्ञान वाले सामाजिक विज्ञान, ये जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, इसमें जाने का मत सोचिए। आपके लिए अलग से भर्ती है, गृह विज्ञान का टीचर बनिए और गृह विज्ञान में अप्लाई करिए, क्योंकि स्नातक आपका गृह विज्ञान से है। एक और सब्जेक्ट है सिलाई कढ़ाई। तो सिलाई वाला जो सब्जेक्ट है, इसमें फैशन डिजाइनिंग चाहिए। फैशन डिजाइनिंग से अगर आपका स्नातक है तो आपका काम बन जाएगा। और आपके एलटी ग्रेड भर्ती में बहुत सारे विषय होते हैं। आपका संस्कृत, उर्दू, फारसी, संगीत, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बहुत सारे आपके एक मानव विज्ञान सब्जेक्ट होता है, कृषि और उद्यान कर्म सब्जेक्ट होता है। तो इसको ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। इन संबंधित विषय में अगर आपका स्नातक है और बीएड है, तो इन सारे विषयों का भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो उम्मीद है बाकी के जो यहाँ पर विषय बचे हुए थे, उन सभी विषय के बारे में हमने बता दिया। ये 2 ईयर और 3 ईयर वाली बात भी बता दिया, सिंगल सब्जेक्ट वाली बात भी बता दिया। अब आपके मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और गृह विज्ञान वाले, वाणिज्य वाले, ध्यान रखें कि आप सामाजिक विज्ञान में जाने का ना सोचिए, आप अपने ही विषय का फॉर्म भरिए। शारीरिक शिक्षा वाले बीपीएड से आपका काम चल जाएगा। और कला वाले जो बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो कला वाले ध्यान रखें कि उन्हें क्या करना है। तो उम्मीद है सारे डाउट आपके यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।